नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मेरे पास दो क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब आपकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद आपका बॉयफ्रेंड वो आपकी लाइफ में फिर से एंट्री करना चाहता है। वो फिर से वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम फिर से रिलेशनशिप में आ जाएं। लड़की की शादी हो चुकी है और वो लड़की से ये नहीं कह रहा कि उसको डिवोर्स देना चाहिए, बस वो चाहता है कि वो लड़की अपनी पति के साथ भी रहे और उसके साथ भी रहे। पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक लड़की का मैसेज आया है, उन्होंने ये कहा है कि वो लेस्बियन है और उनको एक लड़की से एक तरफा प्यार है। और इस सिचुएशन में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जब एक तरफा प्यार हो तो क्या किया जा सके। तो ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इस पे हम ये कहेंगे कि जैसे आपके किसी के साथ रिलेशनशिप था, आपका रिलेशनशिप था, उस इंसान ने सही वक्त पे सही फैसला नहीं लिया, नहीं स्टैंड लिया उसने। जब आपके साथ शादी करने का वक्त था तब वो बैकआउट कर गया। कोई भी रीजन हो सकते हैं, चाहे कास्ट का हो, रिलीजन का हो, उसकी फाइनेंशियल इश्यूज हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन उस इंसान ने सही वक्त पे मौके का फायदा नहीं उठाया, या यूं कह लीजिए किस्मत में नहीं था, कुछ भी कह लीजिए। अब आपकी शादी हो चुकी है, आप दूसरे घर में जा चुके हो। अब आपको वो कहता है कि मेरे साथ रिलेशनशिप रखो। ऐसा इंसान तभी कहता है जब उसको सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने हैं। अगर वो वाकई में तुम्हारे में इंटरेस्टेड होता तो वो तुमसे ऐसी बात ही नहीं करता कि हमें तुम्हारे साथ रहना है, रिलेशनशिप रख लो। वो नॉर्मल वे में रहता। लेकिन जिस तरीके से उसने ये बात कही है कि चलो फिर से रिलेशनशिप रख लो, तुम अपने पति के साथ भी रहो, मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करो, तो सीधी सी बात है, वो तुम्हारे साथ सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन रखना चाहता है। और शायद आप भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि यार वो उससे मैंने सच्चा प्यार किया था, अब मैं रख करूँ या ना करूँ। तो इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो होते हैं ये इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होते हैं। ये चीजें छिपती नहीं है। जिस दिन तुम्हारे पति को पता चल गया या तुम्हारे घर के किसी भी मेंबर को पता चल गया, तुम्हें लोग छोड़ देंगे। अगर वो नहीं भी छोड़ा उन्होंने, तब भी वो तुम्हारी वो इज्जत नहीं करेंगे जो तुम्हारी करनी चाहिए। क्योंकि लड़की को बहुत नियम और कायदे में रखता है ये समाज, और एक्सपेक्टेशंस करता है। अब क्यों रखता है, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, लड़कों को जो आज़ादी मिली है वो लड़कियों को भी मिलनी चाहिए नहीं चाहिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये चला आ रहा है, ऐसे ही चलता है, और समाज में रहना है तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी और ख्याल रखना पड़ेगा। ये लड़कों के लिए भी गलत है। आपकी वाइफ को अगर आपके बारे में पता चल गया तो क्या वो तुम्हारी वो इज्जत करेगी? आप दोनों एक रिश्ते में अकेले हो जाओगे, बस साथ में तो रहोगे लेकिन अकेले हो जाओगे। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं यही कहूंगा कि उसके साथ दोस्ती भी मत रखो, और तो छोड़ो, रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है। आप उसको साफ बोलो, आपको मेरे साथ जो भी बात करनी है वो मेरे घर में आके करो, सबके सामने करो। ऐसी छिप के मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। मेरे से बात करनी है, अगर फोन पे बात करनी है तो मेरे जो पति है उसके फोन पे कॉल करके मेरे से बात करो। क्योंकि अगर वो इंसान जेन्युइन है, अगर वो तुम्हारे से दिल से प्यार करता है और उसकी जो भावनाएं हैं प्योर है, तो वो कर लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं। उसे तो बस तुम्हारा ख्याल है। वो तुम्हारे पति के साथ भी अच्छी दोस्ती रखेगा, तुम्हारे साथ भी अच्छी दोस्ती रखेगा। लेकिन अगर सिर्फ उसको सेक्सुअल चीजें चाहिए तुमसे, तो वो ये काम नहीं करेगा, वो भाग जाएगा। ये सुनते ही कि मेरे पति के कॉल पे कॉल करना, फोन पे कॉल करना या घर पे आके बात करना, तो मत करो। इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। ये बस बहुत ही मोमेंट्री मजा होता है, 5-10-15 मिनट की इंजॉयमेंट होती है, और बहुत स्ट्रेस, अलग का स्ट्रेस है। तो इस चीज में तो आपको मेरी तरफ से तो साफ मना है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मत करो, छोड़ दो। उसको बोल दो कि अब अपने रास्ते अलग कर लो, तुम कोई अपनी ढूंढ लो। दूसरी दूसरी में लड़की लेस्बियन है और वो ये कहती है कि मुझे एक तरफा प्यार हो गया है, और वो जो लड़की है वो स्ट्रेट है। अब देखो यार, स्ट्रेट लड़की, तुम लेस्बियन, एक तरफा प्यार हो गया। अब मान लो तुम्हें किसी सेलिब्रिटी से प्यार हो गया,
बहुत एक्ट्रेस है, कोई फेमस एक्ट्रेस है, प्यार होने को हो सकता है, अट्रैक्टिव है लोग, अट्रैक्टिव लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, वो अपनी बॉडी मेंटेन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो तुम्हारे हो जाएंगे। हम चाहना हमारे बस बस में है, पाना हमारे बस में नहीं होता है। आप सिर्फ तभी उस इंसान से रिलेशनशिप में आ सकते हो अगर वो लड़की भी बाइसेक्सुअल हो। या तो आप उसके साथ बातचीत करो, पहले दोस्ती करो, थोड़ी सी उसको जानो समझो, और थोड़ा अपने बारे में बताने की कोशिश करो, थोड़ा डायरेक्टली बताओ, थोड़ा इनडायरेक्टली बताओ, कि उनसे पूछो तुम्हारी क्या प्रेफरेंस है सेक्सुअलिटी को लेके, तुम कैसी, मतलब ऐसी लड़कियां पसंद करती हो जो सेक्सुअल बायसेक्सुअल हो, लेस्बियन हो, या स्ट्रेट पसंद है। धीरे धीरे थोड़ा उसके दिल को टटोलने की कोशिश करो। अगर वो कहती है कि हाँ वो ओपन है इन चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, चाहे बायसेक्सुअल हो चाहे लेस्बियन हो, तो ठीक है, तुम अपना इजहार कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो कि देखो मेरी ये सेक्सुअलिटी है, मैं लेस्बियन हूँ और मुझे आप पसंद हो, तो क्या हमारा कोई फ्यूचर है, क्या हमारा कोई रिलेशनशिप आगे चल सकता है। तो आप उसको पूछ सकते हो। अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो वो आपको बता देगी, अगर नहीं भी होगी तो आपको मना कर देगी। लेकिन आप पूछिएगा इस तरीके से ताकि उसके लिए ये ऐसा ना हो जाए कि अगर मैं आपको ना कर दूं तो हमारी दोस्ती टूट जाए। तो कहने का मतलब है कि आप उसको ये कह सकते हो कि देखो तुम्हारी जो पसंद है आई रिस्पेक्ट, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तब भी हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, क्योंकि दोस्ती इज नथिंग अबाउट सेक्सुअलिटी, इट इज ऑल अबाउट लव एंड केयर। तो बस यही है। और एक तरफा प्यार है, ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं कर सकते, ना ही दूसरे को मजबूर करना चाहिए, क्योंकि आपको कैसा लगेगा अगर आपको कोई मजबूर करेगा। तो जो आपके साथ नहीं रहना चाहता उसको इज्जत से जाने दो, किसी के पीछे भागने की जरूरत हुआ नहीं करती है। जो इंसान आपको इज्जत देता है, टाइम देता है, आप उसकी वैल्यू समझो, रिस्पेक्ट दो, और जो नहीं देता उसे जाने दो। कोई कमी नहीं है, आपको इससे बेटर मिल जाएगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर आप प्योर लेस्बियन हैं तो आपको लेस्बियन लड़कियों की भी कोई कमी नहीं है, बात नहीं करते समाज में, लेकिन मैं जानता हूँ, जितनी मैंने लोगों से बातचीत की है, बहुत लेस्बियंस हैं। आपको कोई मिल जाएगी आपके जैसी, जिसके साथ आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये जो बातें हैं मेरी शायद कुछ लोगों की समझ से बाहर हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आएंगी, लेकिन जो लोग साइकोलॉजी की बहुत अच्छी समझ रखते हैं और बहुत समाज को बहुत अच्छे से समझते हैं, लोगों को समझते हैं, तो उनको पता है कि ये सब चीज़ें बहुत वक्त से चली आ रही हैं, लेकिन होता सब कुछ लुक छिप के ही हैं। लुक छिप के मतलब सब कुछ ओपनली नहीं होता है, लोग करते हैं। अगर एक दूसरे की रजामंदी से लोग करते हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं करते, किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की बाउंड्रीज को, लिमिटेशंस को, तो क्या गलत है इसमें? जब तक वो किसी भी तरीके से कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? ठीक है ना? तो यही सवाल थे, कुछ पूछना हुआ तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।